Good morning, students. I hope you all are doing great. Before starting the next chapter, I would like to ask a question. Have you ever helped someone without expecting something in return? क्या आपने कभी किसी की मदद की है बिना कुछ एक्सपेक्ट किए? Okay, let me highlight a point. Success does not happen in a vacuum. इस लाइन का यह मतलब है कि कोई भी सक्सेस अकेली नहीं मिलती। मतलब कि there are people, हमारी लाइफ में ऐसे कोई ना कोई लोग ज़रूर होते हैं जो हमारी बिना हमें बताए, बिना हमारे जाने हमारी मदद करते हैं। वो कोई भी हो सकता है, मम्मा, पापा या आपके ब्रदर, सिस्टर। आपको पता भी नहीं होगा, आपको पता लगेगा भी नहीं कि वो आपकी कैसे कैसे मदद कर रहे हैं। One such example is of the famous German Renaissance artist Albrecht Dürer and his younger brother Albert. So students, the name of the story which we are going to do today is The Praying Hands. This story centers around two brothers. ये story दो भाइयों की है and it carries a powerful message of sacrifice, brotherhood and gratitude. It is a very heart touching story जिसमें हमें पता लगेगा कि एक भाई को सक्सेसफुल बनाने के लिए दूसरे भाई ने कैसे किया है, कैसे उसने हिडन कॉन्ट्रीब्यूशंस दी है। So without wasting the time, let us start reading the chapter. Back in the 15th century, सेंचुरी का मतलब होता है सदी। ये जो वर्ड है CENTURY, इसे हम बोलेंगे सेंचुरी। सेंचुरी 15th सदी में lived a family, फैमिली होता है परिवार, with 18 children, मतलब 18 बच्चों वाला एक परिवार रहता था। In order to feed them, FEED, feed का मतलब होता है खाना खिलाना, उनका पेट पालना। उनका पेट पालने के लिए the father का मतलब पिता, and का मतलब होता है और, head of the household, head of the household का मतलब घर के मुखिया। A goldsmith by profession, profession का मतलब होता है occupation, goldsmith का मतलब होता है सुनार। A goldsmith by profession का यह मतलब है कि पेशे से वो एक सुनार थे। Worked almost 18 hours a day at his trade and other paying chore he could find in the neighborhood. वो एक दिन में 18 घंटे काम करते थे। वर्कड का मतलब काम करना, ऑलमोस्ट 18 hours a day, a day मतलब एक दिन में। At his trade and any other paying chore, ये जो वर्ड है CHORE, इसे हम बोलेंगे चोर। He could find मतलब उन्हें मिलता था in the neighborhood, neighborhood का मतलब है आस पड़ोस। इस पैराग्राफ में ये बताया है कि 15th सेंचुरी में एक फैमिली रहती थी जिसमें 18 बच्चे थे और उनको फीड करने के लिए, उनको पालने के लिए जो फादर थे वो दिन में 18 घंटे काम करते थे। वो एक सुनार थे और अपना ट्रेड करने के अलावा जो आस पड़ोस के और काम थे जिनसे उनको पैसे मिल सकते थे, वो ये सारा काम करते थे अपने बच्चों को पालने के लिए। Despite their seemingly hopeless condition, despite का मतलब होता है बावजूद, hopeless condition मतलब जो कंडीशन थी उनकी फैमिली की, कोई उनको बहुत ज़्यादा होप नहीं थी कि वो बहुत ग्रो करेंगे। Two of the elder children had a dream, मतलब उनकी कंडीशंस कुछ बहुत अच्छी नहीं थी, पर फिर भी मतलब उसके बावजूद भी जो दो बड़े बच्चे थे, एल्डर चिल्ड्रन मतलब बड़े बच्चे, हैड अ ड्रीम, ड्रीम होता है सपना, उनका एक सपना था। दे बोथ वांटेड टू परस्यू, ये जो वर्ड है PURSUE, इसे हम बोलेंगे परस्यू। परस्यू का मतलब होता है फॉलो। They both wanted to follow their talent for art. वे दोनों जो आर्ट है, कला, आर्ट मतलब कला, उसके क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते थे। उनको आर्ट में इंटरेस्ट था और वो उस इंटरेस्ट के साथ आर्ट को परस्यू करना चाहते थे। बट का मतलब होता है पर। They knew well, knew, ये जो वर्ड है KNEW, इस वर्ड को हम बोलेंगे न्यू।
इस वर्ड में जो के लेटर होता है वो साइलेंट होता है। अब हम लिखते समय तो इसकी स्पेलिंग KNEW लिखेंगे, पर बोलते हुए हम इसको न्यू बोलेंगे, के की आवाज़ नहीं निकालेंगे। दे न्यू वेल मतलब वे अच्छे से जानते थे, दैट कि their father would never be able to send either of them to study at the Nuremberg Academy। वे दोनों ये अच्छे से जानते थे कि जो उनके फादर है he would never be able to send का मतलब भेजना, either of them to study at the Nuremberg Academy, कि वो जो उनके पापा है वो उनको कभी भी न्यूरेमबर्ग अकेडमी, ये नाम है अकेडमी का, इसमें वो उनको कभी भी पढ़ने नहीं भेज पाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो इतनी बड़ी फैमिली है उनकी, और उनके जो फादर है वो 18 आवर्स काम भी करते हैं, स्टिल वो बहुत ज़्यादा रिच नहीं हैं। उनके जो फाइनेंशियल कंडीशंस है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो अपने बच्चे को बड़ी बड़ी अकेडमीज़ में पढ़ने भेज सके। आफ्टर मैनी लॉन्ग डिस्कशंस, मैनी का मतलब होता है कई, लॉन्ग डिस्कशंस, लॉन्ग का मतलब होता है लंबी, डिस्कशंस का मतलब चर्चाएं। तो आफ्टर लॉन्ग डिस्कशंस एट नाइट मतलब रात में, इन देयर क्राउडेड बेड, क्राउडेड मतलब भीड़ भरे, बेड मतलब बिस्तर। तो यहाँ पर क्राउडेड बेड क्यों लिखा है? क्योंकि वो फैमिली में इतने सारे लोग हैं कि एक ही बेड में बहुत सारे लोग सोते हैं, भर भर के लोग सोते हैं। तो इस पूरी लाइन का ये मतलब है कि रात में अपने भीड़ वाले बिस्तर पर कई लंबी लंबी चर्चाओं के बाद टू बॉयज फाइनली वर्कड आउट अ पैक्ट। टू बॉयज मतलब दो लड़कों ने फाइनली मतलब आखिरकार, वर्कड आउट अ पैक्ट उन्होंने एक समझौता किया। दे वुड टॉस अ कॉइन मतलब कि वे सिक्का उछालेंगे। The loser would go down into the nearby mines and earn। The loser का मतलब होता है हारने वाला, would go down, go का मतलब जाएगा, into the nearby मतलब आसपास, mines का मतलब होता है खदानों। मैं पूरा मीनिंग रीड कर देती हूँ। माइन होता है a deep hole or a system of passages under the ground where minerals such as coal, tin, gold, etc. are dug। तो इस लाइन का ये मतलब है कि हारने वाला पास के खदानों में जाकर अर्न करेगा। ये वर्ड देखो EARN। टू अर्न का मतलब होता है कमाना, जो हारेगा वो जाएगा और पैसे कमा कर लेकर आएगा। Then with his earnings he would support his brother to attend the academy। Then का मतलब होता है तब, with his earnings का मतलब होता है इनकम, हिंदी में इसका मतलब होता है कमाई। Then with his earnings मतलब फिर उसकी कमाई से he would support का मतलब होता है help his brother मतलब फिर वो अपनी कमाई से अपने भाई की मदद करेगा। To attend the academy, in the academy मतलब अकेडमी में पढ़ने की। अभी तक इस पैराग्राफ में ये बोला है कि बहुत सारे डिस्कशंस के बाद उन्होंने एक समझौता किया कि वो एक टॉस करेंगे और जो भाई टॉस हारेगा वो मेहनत करने जाएगा और पैसे कमा कर लाएगा। फिर उसके पैसे से जो जीता था भाई वो उसको सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा अकेडमी में पढ़ने की। When that brother would complete his studies in 4 years, फिर जो भाई पढ़ रहा होगा अकेडमी में उसकी जब पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म मतलब कंप्लीट हो जाएगी, in 4 years मतलब 4 सालों में जब उसकी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी, he would support the other brother at the academy। For that he would either sell his artwork or labor in the mines। For that का मतलब इसके लिए, he would either मतलब वो या तो अपना आर्ट वर्क को बेचे, वर्ड लिखा है सेल, SELL, सेल का मतलब होता है बेचना, दूसरे भाई को सपोर्ट करेगा वो उसको पढ़ाने के लिए। फिर चाहे उस चीज़ के लिए वो पैसे अपना आर्ट वर्क बेच के कमाए या फिर वो भी लेबर करे, मेहनत करे, इन द माइंस मजदूरी करे। लेबर का मतलब होता है मजदूरी करना, इन द माइंस। तो इस तरह से वो दोनों भाई एक समझौते पे आते हैं कि टॉस करके वो देखेंगे, जो हारेगा वो मेहनत करके पैसे कमाएगा और वो पहले जीतने वाले को पढ़ाएगा, और फिर जब जीतने वाले की पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी तो वो जीतने वाला भाई मेहनत करके पैसे कमाकर
अपने पहले वाले भाई को पढ़ाएगा। They tossed a coin on a Sunday morning after church। मतलब कि आफ्टर चर्च से आने के बाद they tossed a coin, उन्होंने सिक्का उछाला संडे को। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि उन दोनों भाइयों का नाम है एल्ब्रेक्ट एंड एल्बर्ट। एक भाई जिसने टॉस जीता है उसका नाम है एल्ब्रेक्ट और जिसने टॉस हारा है उसका नाम है एल्बर्ट। ये आपने दोनों लर्न कर लेने हैं ताकि जैसे जैसे स्टोरी आपकी प्रोसीड हो रही है तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। एल्ब्रेक्ट वन द टॉस, एल्ब्रेक्ट ने टॉस जीता एंड वेंट ऑफ टू द अकेडमी, और वो अकेडमी चला गया। एल्बर्ट went down into the dangerous mines and for the next 4 years sent money to his brother। मतलब कि एल्ब्रेक्ट तो चला गया अकेडमी में पढ़ने, पर जो एल्बर्ट था, जैसे कि उन्होंने समझौता किया था कि जो हारेगा उसे माइंस में जाना पड़ेगा लेबर करने, मेहनत करने, तो उस करके एल्बर्ट को माइंस में जाना पड़ा। ही वेंट डाउन इनटू द डेंजरस माइंस। डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक। एंड फॉर द नेक्स्ट 4 years, नेक्स्ट मतलब अगले 4 सालों के लिए सेंट मनी टू हिज ब्रदर, वो मेहनत करता रहा और अपने भाई को पैसे भेजता रहा अगले 4 साल के लिए। Whose work at the academy was almost popular। का जो भाई था उसका जो काम था अकेडमी में was almost मतलब लगभग पॉपुलर था। पॉपुलर का मतलब होता है मतलब उसके काम को लोग पसंद करते थे, लोकप्रिय। Albrecht's etchings, his woodcuts and his oils were far better than those of most of his professors। एल्ब्रेक्ट उसका नाम है, जो भाई अकेडमी में गया था उसका नाम है his etchings। आप स्क्रीन में देख सकते हो, मैंने कुछ फोटोज अटैच की है एचिंग की। Etching is a print produced by the process of etching। His woodcuts, स्क्रीन में देखिए, woodcut एक फॉर्म ऑफ आर्ट है। अ प्रिंट ऑफ अ टाइप मेड फ्रॉम अ डिज़ाइन कट इन अ ब्लॉक ऑफ वुड। एंड हिज ऑयल्स, ये कुछ पेंटिंग्स देखिए, ये ऑयल पेंटिंग्स हैं। जिन बच्चों को आर्ट में इंटरेस्ट है उनको पता होगा कि ये अलग अलग टाइप्स की पेंटिंग्स होती है। वाटर कलर्स हो गए, ऑयल पेंटिंग्स हो गई। जो एल्ब्रेक्ट था उसके सारी चीज़ें फार बेटर मतलब कई गुना ज़्यादा बेटर थी देन दोज ऑफ मोस्ट ऑफ हिज प्रोफेसर्स। जो उसके प्रोफेसर्स थे उनकी आर्ट से भी बहुत ज़्यादा बेटर थी एल्ब्रेक्ट की। By the time he graduated, he was beginning का मतलब उसने शुरू कर दिया था। To earn का मतलब कमाना। Considerable amount for his wonderful works, मतलब by the time he graduated, जब तक उसकी ग्रेजुएशन हुई तब तक उसने कंसिडरेबल अमाउंट मतलब अच्छा खासा पैसा कमाना शुरू कर दिया था। फॉर हिज वंडरफुल वर्क्स, उसके बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अच्छे वर्क्स के लिए उसने अच्छा खासा पैसा कमाना शुरू कर दिया था। When the young artist returned to his village, when का मतलब होता है जब, the young artist मतलब एल्ब्रेक्ट के बारे में बोला गया है। ही रिटर्न्ड मतलब वो वापस आया। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब भी आप वर्ड लिखोगे रिटर्न तो उसके बाद कभी भी बैक नहीं लगाना। रिटर्न का मतलब ही होता है वापस आना। आर्टिस्ट रिटर्न्ड टू हिज विलेज, जब वो वापस अपने विलेज में आया। द फैमिली हेल्ड अ फेस्टिव डिनर ऑन देयर लॉन टू सेलिब्रेट एल्ब्रेक्ट्स होमकमिंग, मतलब वो वापस आया तो परिवार वालों ने एल्ब्रेक्ट की घर वापसी, होमकमिंग मतलब वापस, घर वापसी का जश्न मनाने के लिए अपने लॉन में डिनर का आयोजन किया। जैसे कुछ हैप्पी चीज़ होती है, हैप्पी टाइम होता है कुछ, तो हम अपने फैमिली वालों को बुलाते हैं, अपने आसपास लोगों को बुलाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। तो उसी तरीके से जब वो घर आया तो फैमिली वालों ने एक डिनर ऑर्गेनाइज किया और वो एल्ब्रेक्ट के होम कमिंग को एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। आई होप आपको यहाँ तक सब समझ आ गया है। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।